दोस्तों, अविनाश मिश्रा से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। दोस्तों, जैसा ये वीकेंड का वार घट रहा है, अविनाश मिश्रा ने सवाल पूछे हैं, या मैं यूं कहूं कि अविनाश मिश्रा ने मेकर्स के मंशा पे सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर मेकर्स चाहते क्या हैं। ये जो वीकेंड का वार है, ये हमें भी कुछ अटपटा सा लग रहा है। पहले भी ऐसा होता आया है कि चलो मेकर्स का कोई फेवरेट होता है, लेकिन उसको वन साइडेड क्लीन स्वीप करके सेव नहीं कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो फराह खान की जो इंटरनल फीलिंग है वो हमें दिखाई दे गई। मैंने बता ही दिया है कि क्या क्या फीलिंग थी उसकी। बिल्कुल उसने एक तरफ से सभी घर वालों को, करणवीर मेहरा को चमकाने के लिए सबको नाप दिया है। तो जैसे जनता ये इस बात को पचा नहीं पा रही है कि ये हुआ तो हुआ क्या। क्या सब गलती सब घर वालों की ही थी, या ये किसी के फैमिली पे नहीं गया था अभी तक? क्या इसने अविनाश को कुत्ता नहीं बोला था? एक फ़ोटो वाली बात भी बार बार अविनाश उठा रहा है, लेकिन वो मेरे भी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर वो है क्या, क्योंकि इनका कोड वर्ड में चल रहा है वो। उस फ़ोटो वाली जो बात आपने कल भी देखा होगा, जब ये फ़राह खान से पूछता नज़र आ रहा है, तो मैं इतना जानता हूँ कि अगर अविनाश ने वो सवाल पूछा है तो बहुत बड़ा सवाल होगा। इसने जब फ़ोटो दिखाया है और इसने बोला कि देख ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, मैं इनके देख सबसे पीछे खड़ा हूँ, कुछ कुछ ऐसा बोला था। मैं खुद उसे समझने की, सीन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर उस पे भी करणवीर की क्या सोच थी। इसने ऐसा क्या बोला उस फोटो को देख के, फैमिली फ़ोटो थी वो, ऐसा क्या बोला कि अविनाश ट्रिगर हो गया। और ये फ़राह खान को क्यों नहीं दिखा कि वो फैमिली पे जाता है, माँ बाप पे सबसे पहले वो गया था। कुत्ता बनाने की बात उसी ने सबसे पहले की थी। तो यही बात अविनाश को खटक चुकी है, और मुझे लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा हर्ट अपने आप को कर लिया है इस बात को सोच सोच के कि ये कुछ अलग ही वीकेंड का वार जा रहा है। सलमान खान होते इसीलिए सलमान खान की ज़रूरत पड़ती है। वो किसी के भी ऐसे डायरेक्ट तारीफ़ नहीं करते हैं कि ले भैया मेडल ले ले, ये ले ट्रॉफ़ी ले ले, जो उसे फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। तो ये बात पच नहीं रही है अविनाश मिश्रा को, और मेकर्स पे सवाल उठा दिए हैं कि ये कैसा वीकेंड का वार है जो कि उसकी इमेज चमकाने के लिए फराह खान कुछ भी बोलने को तैयार है, किसी को भी पेलने के लिए तैयार है। ये सिर्फ अविनाश मिश्रा को ही नहीं, पूरे घर वालों को, सभी घर वालों को ये बात खटक रही होगी कि ये हो क्या रहा है। क्या हम लोग हैं ही नहीं इस शो में? 16-17 लोग और हैं, क्या वो हैं ही नहीं? सिर्फ ये करणवीर मेहरा शो बन गया है, तो बाकी के लोग सवाल नहीं उठा सकते हैं कि फिर हमारा क्या है भाई, यहाँ पे हमारी क्या आइडेंटिटी है? आपको याद होगा इसी बात पे महाभारत हो गया था, जब अविनाश ने और विपिन ने ये बोल दिया था शिल्पा के सामने कि यार अविनाश और सबकी जुबान पे इस वक्त अविनाश और विवियन ही है। तो वहीं पे शिल्पा बैठी थी, उसको कितना बुरा लग गया था कि सर प्लीज़ कंफर्म कीजिए कि अगर इन दोनों के ही बलबूते ये शो चल रहा है तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं। इमोशनल होकर वो बातें कही थी, पूछी थी शिल्पा ने मेकर्स से। वो बात कितनी बुरी लग गई थी। तो ये जो वीकेंड का वार बीता है, ये तो मुझे लगता है सिर्फ अविनाश को ही नहीं भाई, विपिन को भी बुरा लगना चाहिए, सभी घर वालों को बुरा लगना चाहिए। और ये पहली बार नहीं हुआ है इनका जो ये माँ बेटा वाला रिश्ता है, करण अर्जुन मेरे दो अनमोल रतन, ये अब से नहीं चल रहा, ये 3-4 हफ्ते हो चुके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाकी के घर वाले इतना गट्स रखते हैं कि वो सवाल ये पूछ सकें। और अगर ये सवाल अविनाश ने पूछा है, तो ऐसे समझिए दोस्तों कि उसने पंगा भी ले ही लिया है मेकर से डायरेक्ट पंगा ले ही लिया है ये सवाल पूछ के। उसके बाद अब उसकी बेइज्जती भी यहाँ पे हमें होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि उनके पास सभी डाटा है अविनाश का। विपिन के खिलाफ जो थोड़ा थोड़ा बोला है उसने, वो सबके सामने रख देंगे मेकर्स। भाई जैसे कि ये फराह खान ने इमेज क्लीन करने के लिए कुछ भी अंट संट बोला है करणवीर की, वैसे ही मेकर्स अगर अविनाश को नीचा दिखाना चाहेंगे तो वो 10 बातें रख देंगे उसी वक्त उसके सामने। तो उसको वैसे ही गिल्टी फील होने लग जाएगा, और वो अपने आप पे ही शक करने लग जाएगा कि अरे लगता है मैंने ही कुछ गलतियाँ कर दी हैं, मैं ही शायद इस शो के लायक नहीं हूँ।
दोस्तों बहुत बड़े बड़े इशू उठा देता है अविनाश, पहले से ही प्रिडिक्शन कर देता है। हम ही लोग कुछ बातों को समझ पाते हैं और कुछ बातों को नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि ये फ़ोटो वाली चल रही है जो कहानी, हमें नहीं पता कि इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या करणवीर ने बोला है। एक बार और उसने इन्हीं बातों को डिकोड कर दिया था, जो कि सभी लोग उस बात को बहुत हल्के में ले गए थे। आपको याद होगा जब इस एंगल के बारे में सबसे पहले अविनाश ने खुलासा किया था कि ये जो माँ बेटा वाला एंगल चल रहा है ना, इससे ये बहुत बड़ा विक्टिम बना हुआ है। शिल्पा की तरफ से ये बहुत बड़ा विक्टिम वाला कार्ड खेल रहा है जब हिना आई थी। लेकिन किसी ने भी अविनाश की बात को सीरियसली नहीं लिया और आज वही सब चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। विक्टिम कार्ड वो खेलते खेलते नंबर 1 पे आ चुका है। दूसरा सवाल जो पूछा है अविनाश ने मेकर्स से कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि जब करणवीर का ग्रुप नॉमिनेट होता है तो फिर कोई इविक्शन ही नहीं होता। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया है अविनाश ने कि करणवीर के अगर सभी मेंबर नॉमिनेट होते हैं तो इविक्शन क्यों नहीं होता। और मैं बोलता हूँ दोस्तों कि बहुत बड़ा तगड़ा झगड़ा अविनाश ने यहाँ पे मोल ले लिया है। जैसे कि कई सवाल एक बार राइडर ने पूछे थे, यूके राइडर ने, वो भी मेकर्स पे सवाल उठा रहा था, तो उसका क्या बना दिया इन लोगों ने, मोर बना दिया था। लेकिन हम अविनाश का मोर नहीं बनने देंगे, ये टेंशन मत लीजिए आप। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अविनाश हो, विवेन हो, जो अंदर सही कर रहा है हम उसके साथ खड़े हैं। जब ये सवाल उसने पूछा है तो उसे लगा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गलतफहमी किसी ना किसी को तो हुई है। क्योंकि जो मैं अपडेट दे चुका हूँ आपको, जो अपडेट आ चुकी है हमारे पास कि सारा का इविक्शन हो चुका है, लेकिन सारा उस ग्रुप की तो है नहीं, वो बन चुकी है, इसी ग्रुप की थी वो। कहीं ना कहीं वो न्यूट्रल बोल लो उसको, या फिर उसका रुझान कहीं ना कहीं अब आ चुका था अविनाश की तरफ। तो एक सवाल पूछा है, अब मुझे नहीं पता इसके पीछे लॉजिक क्या है, उसकी मंशा क्या है, ये तो जब पूरा वीडियो आ जाएगा तभी पता चलेगा। लेकिन इविक्शन तो हुआ है, या फिर ये भी हो सकता है कि इविक्शन हुआ ही ना हो, सारा भी अंदर हो, सेव हो। क्योंकि जब उसने पूछा है तो फिर कुछ सोच के ही पूछा होगा। लेकिन हमारे पास जो अपडेट आ चुकी है उसका तो यही है कि इविक्शन मिल चुका है सारा को। तो ये दो मेजर क्वेश्चन पूछे हैं अविनाश मिश्रा ने कि ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा किसी भी वीकेंड के वार पे। ऐसा तो सिद्धार्थ शुक्ला के टाइम पे भी नहीं हुआ था। डायरेक्ट इतनी तारीफ, पूरा का पूरा पुल जो बांधे गए हैं, ऐसा तो सिद्धार्थ शुक्ला के लिए नहीं हुआ जो कंपेयर किया जा रहा है इसको। लेकिन ये आई महारानी औरत के भेष में लड़का, और ऐसी इमेज क्लीन करने की कोशिश की है कि किसी को हजम नहीं हो रही है बात। सलमान खान भी ये कई बार बोलते हैं कि अगर मुझे किसी का गेम पसंद भी आता है किसी हफ्ते, तो मैं उसकी तारीफ़ नहीं करता, क्योंकि हो सकता है कि वो अगले हफ्ते उधर रायता फैला दे। तो फिर मैं अपने आप पे शर्मिंदा होता हूँ कि यार पिछले हफ्ते तो मैंने इसकी तारीफ़ करी थी, अब मैं क्या करूँ, इसका नज़रें नहीं मिला पाता मैं फिर उससे। तो किसी की तारीफ़ नहीं करने का, चाहे वो कितना ही, पहली बात तो उसका गेम ही कुछ नहीं है, तारीफ़ क्या करोगे घंटा, उसका गेम है ही नहीं कुछ। वो तो ये उसकी फ़ैन है तो उसे बस सबसे ऊपर दिखाना है उसको। तो ये एकदम बायसनेस जो दिखाई है, इस पे सवाल पूछे हैं अविनाश मिश्रा ने। और आप भी बता दीजिए कि आप क्या सोचते हैं अविनाश मिश्रा के बारे में, आप साथ हैं या नहीं हैं। सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए, अविनाश को कुछ नहीं होने देंगे। वोट आउट होगा तो होगा, अविनाश मिश्रा सिर्फ वोट आउट हो सकता है, जनता के वोट के आधार पे निकल सकता है। और अगर वो चाहें कि इसके साथ राजनीति खेली जाए घर के अंदर, तो ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।